भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपत खोल, सच मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपत खोल, सच मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सारसारम भुजगेन्द्रहारम। इसलिए माताओं से जिन्हों माँ पिता का दिया आशीर्वाद कभी मिथ्या झूठा नहीं होता है। पुनः माँ ने वात्सल्य लुटाया, इतनी अश्रुधार भाई है माताओं से जिन्हों मानो गंगा यमुना नदियां बहने लगी हो। बस इसी भाव में भगवान ने प्रणाम किया। रसिकों ने लिखा है कि भगवान लाला के भी नेत्र सजल हो गए थे। भगवान रथ पर आरूढ़ हो गए, अब रथ आदि नहीं दिख रहा है। भगवान लीलाधारी हैं, भगवान का नाम लीलाधारी का नाम है, इसलिए लीला दिखाने भगवान चले हैं। और अब माता यहाँ सुखमय जीवन यापन करते, लेकिन मथुरावासी खुश होते हैं। इसीलिए ये गोपियां गोपपाल विरह वेदना में तड़पते हुए प्रार्थना करते हैं। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी, कब से खड़ी हो गई। अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में
कब से करी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी कब से करी तेरे अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी मैं कब से करी ठाकुर और न पाया तुम सा ठाकुर और न पाया तुम सा ठाकुर और न पाया तुम सा ठाकुर और न पाया तुम्हीं से मैंने नेह लगाया तुम्हीं से मैंने नेह लगाया मेरी छूटे न भजन की लड़ी बिहारी जी कब से करी हो तेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी कब से करी सुन लो मेरे काम सलोना सुन लो मेरे काम सलोना तुमने ही किया कोई जादू टोना तुमने ही किया कोई जादू टोना तो तेरे ही द्वार पड़े बिहारी जी कब से करी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी मैं कब से करी कृपा करो हरि दास के स्वामी कृपा करो हरि दास के स्वामी बाकी बिहारी में अंतर्यामी बाकी बिहारी मेरे अंतर्यामी छूटे न भजन की लड़ी बिहारी जी कब से करी मेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी मैं कब से करी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी कब से करी तेरे अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी मैं कब से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माता से लोग आगे बढ़ता है भगवान में से कथा तो बहुत प्रिय है सीधे ही मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं भगवान ने
जैसे ही भगवान के सुंदर स्वरूप को मथुरा वासियों ने आते हुए देखा, रथ के आते हुए देखा, यहाँ पर दो भाव से भगवान को देखा जा रहा है। एक भाव से तो ये हो रहा है, सबको खुशी हो रही कि कंस को, जो उसका अत्याचार दुख से परेशान है, उसकी मुक्ति चाहते हैं। और दूसरे भाव से इनको करुणा दया आ रही है कि देखो इतना छोटा श्याम राम दोनों आज इस काल के समीप आ रहे, राक्षस के समीप आए, कहीं ये उसे मार न दे। ये मथुरा वासियों के हृदय में भाव जागृत हो रहा है। और इधर भगवान जैसे मथुरा नगरी में पहुंचे, माताओं से जनों, यहाँ पर स्नान किया। स्नान करने के बाद भगवान के पास कोई वस्त्र आदि नहीं है। यहाँ की मथुरा नगरी की वासियां घरों से, अपने घरों से, खिड़कियों से निहार रही हैं। पुष्प वृष्टि की है इन लोगों ने और भगवान का स्वागत किया है। इधर लिखा है कि यथा सीता था सर्वे भूपास्यति वंदितः। माताओं से जनों, ये मथुरावासी नारियां हैं, ये पूर्व जन्म में उस राम जी के लिए, राम जी की सेवा करती थी, माता जानकी की सेवा करती थी। और जब सुंदर स्वरूप सीताराम मनोहर जोड़ी को इन्होंने देखा तो इनके मन में भी ऐसा भाव प्रकट हुआ कि कभी हमारे हाथों से भगवान को पुष्प अर्पित हो जाते, हम भी भगवान के सम्मुख जाते। क्योंकि दासी है, दासी को अंदर एकदम राजमहल में जाने की अनुमति नहीं होती है। तो आज भगवान इनको दर्शन देते हैं। उस समय कहा था कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। आज भगवान ने इनका भी मनोरथ पूर्ण किया और कहा कि मथुरायाम द्वापराम से रज्जक सबभूव कुआब्जा दोष शांत्यर्थम न ताज्यम हरिस्तनम। इधर स्नान आदि हुआ, गोपियों के इस भाव को भगवान ने सुना तो आज दर्शन भी दिए। इधर अब वस्त्र नहीं है, क्या करें। एक रज्जक नाम का धोबी मिला। इस धोबी ने भगवान पर, राम जी पर आक्षेप लगाया था। एक धोबी के कहने पर आश्रम में मुझे बताया, अग्नि परीक्षा ले ली भगवान, क्यों विश्वास न आया। यही धोबी वहां पर आज, उस समय भगवान ने इसे कुछ नहीं कहा था, आज भगवान इसका भी उद्धार करते हैं। जैसे और आगे बढ़े माताओं सज्जनों, इधर भगवान को वस्त्र आदि में मिल गए, लेकिन अब माथे पर तिलक नहीं है। और तब भगवान ने उस कुब्जा के दर्शन किए। जैसे ही कुब्जा को भगवान ने देखा तो कहा, ये सुंदरी आप कौन हो, ये आपके हाथ में जो पात्र ले जा रहे, इस पात्र में क्या है। तो इस कुब्जा ने कहा, वैसे ही मैं 3 जगह पे टेढ़ी हूँ, लोग मुझे यहाँ कुबड़ी के नाम से पुकारते हैं, मेरे हाथ उपहास करते हैं, और आप मुझे आज सुंदरी के नाम से पुकार रहे हो। मैंने तो आपको ब्रह्म ईश्वर परमात्मा समझा था और आज आप भी मेरा उपहास कर रहे हैं। भगवान ने कहा, देवी मुझे तो आप सुंदरी के रूप में दिख रही हो। इसलिए उस कुब्जा ने कहा कि जो मेरे पात्र में चंदन घिसा है, इस चंदन को मैं राजा कंस को लगाने के लिए नित्य प्रति ले जाती हूँ। भगवान ने कहा कि अगर ये तिलक मुझे लगा दोगे तो क्या होगा। कुब्जा ने मना किया। भगवान ने पुनः कहा, सुंदरी अगर हमें लगा दोगे तो क्या होगा। कुब्जा को थोड़ी क्रोध जैसा आने लगा कि बार बार मुझे सुंदरी कह रहा है। भगवान ने कहा कि मेरे मुखमंडल से, मेरी जीवा से सुंदरी शब्द निकल गया है, तो तू अब सुंदरी ही बनोगी। जैसे ही वह माथे पर तिलक लगाती है, भगवान किसी का स्पर्श नहीं करते। भगवान ने जैसे ही पग उठाया, थोड़ी भगवान के चरणों की थोड़ी कुब्जा के तो शरीर पर स्पर्श हुई, और जैसे स्पर्श हुई तो माता और सज्जनों सुंदर स्वरूप सुंदरी के रूप में कुब्जा परिणित हो गई। आज गदगद होकर के कुब्जा भगवान से प्रार्थना करने लगी, धन्य हो गई मैं आज प्रभु आपने दर्शन दिए। इधर भगवान अब उस जहाँ पर धनुष रखा है धनुष की ओर बढ़े। वरदान मिला है कि जो धनुष तोड़े वो तुझे नहीं छोड़े। अब यहाँ पर माता और सज्जनों जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। अब जो कंस के दूत हैं, रक्षक हैं, इनको अपनी अलग अलग भाव से भगवान के दर्शन हो रहे हैं। जो भक्त हैं भगवान के रूप में देख रहे हैं और
जो दुराचारी कंस जैसे हैं, जो उसके रक्षक हैं, वह भगवान को आते हुए अपनी मृत्यु देख रहे हैं। तो इधर भगवान ने खेल खेला कि वसुदेव सुदम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। भगवान सीधे अंदर प्रवेश किए जहां पर धनुष रखा था। सभी जो मथुरा की नारियां थी उनको दुख हो रहा था, लेकिन ब्रह्म ईश्वर को कौन क्या बिगाड़ सकता है। भगवान ने पल भर में ही मुस्तिक आदि का उद्धार किया। इधर राम श्याम दोनों जैसे अंदर प्रवेश किए, बलराम जी ने किसी का कल्याण किया और भगवान ने पल भर में ही उस धनुष को स्पर्श किया। एक दंड की भांति धनुष टूट गया। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही धनुष टूटा, माताओं सज्जनों, कंस कांपने लगा, भयभीत हुआ। भगवान ने कंस को गद्दी पर बैठा देखा और भगवान ने सीधे जाकर के कंस के केस पकड़े और केस पकड़ करके सीधे जमीन पर पटका। कहा, मामा कंस, याद कर उस घड़ी को, उस पल को, समय को, उस बेला को, जब तूने मां देवकी को उस रथ से नीचे फेंका था। तब मैंने उसी पल एक संकल्प कर दिया था कि जब तक मैं अपनी मां का बदला नहीं लूंगा तब तक इन केसों को नहीं उतारूंगा। और केस पकड़ के माता और सज्जनों किसी पर जैसे ही कंस को पटका, कंस कहने लगा, बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा, मैंने पूतना को पकड़ा और पकड़ता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं। और पल भर में ही माता और सज्जनों उस पापी कंस का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगवान की जय। जैसे सबको समाचार मिला, सभी ये सुने कि कंस को भगवान ने मार दिया है, बाललाल ने मार दिया है। माताओं सज्जनों सबने पुष्प वृष्टि की, सभी आनंद के उन पलों को मनाने लगे, खुशियां मनाने लगे और भगवान की जय जयकार करने लगे। भगवान की बिहारी लाल की जय। तो माताओं सज्जनों, इसी प्रकार से भगवान की लीलाएं हैं। भगवान को भी बड़ा कष्ट हुआ है। भगवान राम का ही जीवन देखिए, कहाँ गद्दी मिलने वाली थी, वनवास हो गया था। कहाँ भगवान कृष्ण जन्मे नहीं थे, पहले से जन्म से पहले ही कंस ने अत्याचार, अनाचार, दुराचार कर दिया था। और हम लोग, आप लोगों का कुछ हो जाता है पल भर के लिए तो हम थोड़ी सोचने लगते हैं, विचारने लगते हैं कि हमें ऐसा हो गया, ये हो गया। भगवान ने हमारी ऊपर क्या कर रखा है। भगवान ने इतनी कृपा कर रखी है, मानव तोला हम लोगों को दिया है। हम लोग भगवान से ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने तो हमारे लिए आंखें मूंद दी। भगवान ने कभी आंख नहीं मूंदी है हम और आप लोगों के लिए। अगर भगवान ने आंखें मूंदी होती तो माताओं से जनों ये नर तोला नहीं मिला होता है। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्व से दुर्लभा। नर्तन को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। कभी देखना, जिस मैया की संतति संतान आदि नहीं होती है, बहुत दुख में रहती हो माँ पिता दोनों, कि कब हमारे घर में सुख आएगा, कब वो चैन आएगा, कब वो घड़ी आएगी। इसलिए भगवान का बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। इसलिए जो उपकार है माताओं सज्जनों, उस उपकार को हमें मानना चाहिए और भगवान की यही स्तुति, आराधना, स्तोत्र पाठ, भगवान का यजन पूजन नित्य प्रति हमें करना चाहिए। और बाकी क्षणभंगुर शरीर है, प्रातः काल खिलता है फूल की भांति, दिन में थोड़ी और खिलता, सायंकाल सूर्य की किरण होती है तो ये भी मुरझा जाता है। वैसे ही शरीर है, आज ठीक ठाक है, कल को थोड़ी और ठीक रहेगा, परसों को मुरझा जाएगा। यानी कि कुमारावस्था, बाल्यावस्था ठीक है और वृद्धावस्था में एकदम फिर रोगों का घर बन जाता है। और रोगों का घर बन गया तो एक दिन अंत तो गत्वा सदधत के एक दिन मौत की सहजाई आएगी। न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, फिर शमशान भूमि पर शरीर चले जाता है। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद है इस परिवार के लिए, जिन्होंने आज इसे समस्त भक्त समुदाय को एक किया है। माताओं से जनों, भगवान इनकी प्रार्थना को स्वीकार करें। खाली पुण्य की भागी यही नहीं माताओं से जनों, हम लोग, आप लोग भी फिर पुण्य की भागी हैं, जो अपने घरों से, अपने घरों का कार्य छोड़ करके हम अपना कीमती समय इस कथा स्थल पर दिए हैं।
मैं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के श्री चरणों में वंदन प्रार्थना करता हूँ कि सबके घर घर में बसने वाले राम सबका भला मंगल ही मंगल करें। आपको आपके बच्चों को अच्छी सुमति दें, आप धनवान ऐश्वर्यवान आरोग्यवान सौभाग्यवती तथा भगवान की चरणों के भक्त बने। माताओं सज्जनों, अब विश्राम की ओर। जो हमारी कथा है मात्र 2 दिवस की रह चुकी है। इसलिए इस कथा मृत का पान करके और तेरे दर्शन करके अब हमारे इन प्राणों को त्यागने में भी अब गर्व ही हो रहा है। इसलिए माधव जहाँ भी हो लाला शीघ्र ही आ जाओ। तो माताओं सज्जनों, भक्ति भरे वचनों को जब भगवान ने सुना तो भगवान सोचने लगे कि गोपियां दुखित है, कष्ट में है, पीड़ा में है। इसलिए भाव भरे वचनों को सुन करके स्वयं गोपियां आज जब विरह वेदना में पुकारी तो भगवान आगे। जितनी गोपियां उतने कृष्ण के दर्शन हुए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा तो बहुत प्रिय है माता सज्जनों, लेकिन संक्षिप्त रूप में श्रवण करा रहा हूँ क्योंकि कुछ समय की कमी और कुछ दिवस की कमी। दिवस साथ ही है, 8वां दिवस तो किसी की जिंदगी का आता नहीं और कल को एक सप्तम दिवस, परसों को पूर्णाहुति दिवस और कुछ समय 2 घंटे हमको मिलते हैं, उसमें भी पूर्ण कथा को करना असंभव है। इसलिए माताओं से जनों, जो यजमान परिवार है इनके द्वारा जो अपने पितरों के उद्धार के लिए और स्व कल्याण के लिए तथा विश्व कल्याण के लिए जो अपने घर में आयोजित किए हैं, एक संकल्प होता है। पहले संकल्प करना नहीं चाहिए और कर दिया तो उसको पूर्ण करना होता है। वैसे ही इनकी मैया जी ने जब पूर्व में कथा की तब यहाँ पर विराजित रहती थी। आज उनका स्वरूप यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनकी दिव्य छवि आपकी जो है आपके सम्मुख है। लेकिन देवता और पितृ देवता दोनों जहाँ पर सत्संग कथा होती है वहां आने के लिए आतुर होते हैं। पितरों की छत्र छाया सदा परिवार पर बनी रहती है, इसलिए यह परिवार भी धन्य है और इनके पितृ देवता भी आज पुत्र को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही इस कथा के मध्य आज आप लोगों के जो बीच के सरल स्वभाव के समाज सेवी और जिला पंचायत सदस्य जो है सम्मानीय विष्णु जी, उनका भी पदार्पण हुआ है। माताओं से दिनों एक उनके अंदर सरलता, भगवान ने सब कुछ उनको दिया है, उसके बाद भी नित्य प्रति सबकी सेवा में तत्पर रहते हैं। किसके लिए? समाज के कल्याण के लिए। तो जब इस प्रकार के कार्यों को करते हैं तो सबको सुख पहुंचता है। तो मैं सम्मानी विष्णु जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ, व्यासपीठ से वंदन प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको हमेशा विजयी प्रदान करें, आपके कार्यों में हमेशा सत्य होते रहे। इसलिए माताओं से जो ऐसे किसी अतिथि के आने पर एक बार और जरा प्रेम से कर्तव्य धन से स्वागत करें। हरि शरणम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो माताओं से पहले होता था, अब तो बीच बीच में कम हो गया। नहीं तो पहले एक ही बक्सा, उसी में रख के अपने कपड़े और सीधे रप्पू चक्कर। और पति देवता ने कहना नहीं माना तो उनको भी धमकी। मैंने कहा ना, ये अंगुली अहंकार का प्रतीक। किसी को पति देवता को भी दिखा दें कितनी कितनी महिलाएं और कहती हैं मैं मायके चले जाऊंगी, तू देखते रही हो। अब पति देवता देखने के लिए लाए थोड़ी था। पति देवता तो 7 जन्मों के उस बंधन को प्रेम से निभाएंगे करके लाया। लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा। लेकिन अब ये चीजें थोड़ी थोड़ी लुप्त हो गई, क्योंकि एक डायल नंबर दे रखा है 19 क्या है देहरादून का। तो तुरंत अगर कहीं होती तो खटपट एक नंबर डायल करो, घर पर पुलिस आए उठा के ले जाए। सब डर रहे हैं, आजकल कोई नहीं कर रहा है। लेकिन कहीं कहीं होता है दरवाजा बंद करके। जो दरवाजा बंद करके करता है माताओं से जनों, कभी मत करना। माताओं, उन बूढ़ी माँ सासू आदि को कभी दुख मत देना। जो अवस्था आज उनकी है वो अवस्था आपकी भी आनी है। और दूसरी बात ये, अभी माताएं पूजेंगे रोज, हमारी पीछे पड़ गया तो ऊपर बैठ के। इसलिए सज्जन लोग भी कुछ लोग करते हैं, अपे का पान कम करो।
कभी कभी तो चलेगा भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि आपने कहना तो मेरा मानना है नहीं, तो इसलिए कभी कभी अपे का पान चलेगा, लेकिन आज ये होना ठीक नहीं है। और हमेशा जो भी है सत्कर्म शुभ कर्म आदि आदि कर्मों में हमेशा धर्म पत्नी आगे करती है, लेकिन पति देवता को भी आगे होना चाहिए। जहाँ सत्य है वहां के लिए पद चिन्ह सभी को बढ़ाने चाहिए। ऐसे ही समय व्यतीत होते गया, भगवान कुछ देर के लिए अदृश्य हो गए, ढूंढने चले हैं गोपियां उस भगवान परमात्मा ब्रह्म को ढूंढ रही हैं आज। इसलिए माताओं सज्जनों, आप ही और हमें लोग मंदिर में देवालय शिवालय जाकर के पूजा अर्चना नहीं करते। ये गोपियों ने भी अनंत भाव से भगवान की पूजा की है, भगवान को अपना माना है। और आज ये गोपियां जब भगवान इनसे सुदूर जाते हैं तो ये गोपियां भगवान को पुकारती हैं, और इनको पता है कि तुलसी गोविंद के चरणों में हमेशा अर्पित रहती है। तो जब गोविंद नहीं आए तो तुलसी मैया से पूछा, तुलसी वन में जा करके कि कच्चित कल्याणी तुलसी गोविंदम चरण प्रिय, गोविंदम चरण प्रिय। हे मां तुलसी, बताओ हमारा गोविंद, हमारा कृष्ण कहाँ चले गया? बस एक बार बता दो हमारा, तो कृष्ण हमको छोड़कर कहाँ चले गया? जब गोपियां अपने भाव को तुलसी मैया से पूछती हैं, तो इधर माताओं सज्जनों दूसरी गोपी कहती है, अरे इससे क्या पूछ रही हो? ये तो हमारी सौतन है, नित्य प्रति उसके चरणों में लिपटी रहती है। एक सौतन दूसरे का हित नहीं चाहती, इसलिए हमें नहीं बताएगी। तो वो गोपी भी बड़ी दुखी हुई कि एक तो मैं तुलसी माँ से प्रार्थना कर रही थी, तो तब ये गोपी आज कहती है कि ऐसा भी है। हाँ, ऐसा भी है। क्यों? क्योंकि गोविंद के चरणों में अगर कोई भी पूजन अगर कृष्ण का नारायण का करते हैं माताओं से जनों, बिना तुलसी के अधूरी। जब तक तुलसी पत्र तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता, न भोग लगता, न उनका पूजन शुभ माना जाता, पूर्ण माना जाता। इसीलिए उस तुलसी माँ के चरणों में जा करके गोपियों ने अनन्य भाव से प्रार्थना की, और दूसरी गोपी जाके कहती है कि सौतन है, कैसे हमको मार्ग बताएगी? तो तब दूसरी गोपी यही कहती है कि इससे तो अच्छा हमें उस पृथ्वी माँ से पूछना चाहिए, जहां भी होगा इस पृथ्वी के ऊपर रह करके ही वो लीलाएं कर रहा होगा, इसलिए हमें उस पृथ्वी से पूछना चाहिए। पृथ्वी माँ से प्रार्थना की कि लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। अब भगवान को ढूंढने के लिए अनेक प्रकार से गोपियां जा रही हैं, और पृथ्वी माँ से पूछा, पृथ्वी माँ ने बताया कि गोपियां कहती हैं कि जहां भी लीला कर रहा होगा इस पृथ्वी के ऊपर ही कर रहा होगा। तो सभी गोपियां एक स्थान पर बैठ करके अपने मस्तिष्क को झुका रही हैं, माथे को। यहाँ पर भी माताओं सज्जनों, मैंने पूर्व में बताया था कि माताओं को केश पृथ्वी पर स्पर्श नहीं किए जाते हैं, और जब जब माताएं केश पृथ्वी पर स्पर्श कराती हैं तो तब तब पृथ्वी माँ को दर्द होता है, भार माना जाता है। और आज ये गोपियां भी अपने माथे को पृथ्वी पर स्पर्श करके प्रणाम करती हैं। कुछ कुछ ज्ञानियों का कथन है कि दंडवत भी माताओं को नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ये गोपियां आज भगवान के प्राप्त करने के लिए, भगवान को मिलने के लिए आतुर हैं। तो पृथ्वी माँ के चरणों में प्रार्थना करती है, पुनः कुलीन आनंद कालिंज कृष्ण भावनो संवेकागो कृष्णम यथात्मकं शांति का। इधर ये पृथ्वी माँ से पूछने लगे, पृथ्वी माँ कहाँ है, बताओ गोविंद कहाँ है? और जब भगवान नहीं आए माताओं से जनों,
तो उसी समय इस भागवत जी में गोपी गीत आता है। वहीं पर सब गोपियों ने एक होकर के उस गोपी गीत को गाया है और गोपी गीत को गा करके सभी उस परमात्मा की स्तुति को करते हैं। और जब इस भाव को भगवान श्रवण करते हैं माता उस जनों, तो आज जितनी गोपियां उतने कृष्ण के दर्शन इन गोपियों को होते करके आ गए थे, क्योंकि भगवान जो लखनलाल थे उनके प्राण छटपटा रहे थे। भगवान राम ने सोचा कि कहीं मेरे भ्राता को दुख न मिले, कष्ट न मिले, पीड़ा न मिले, तो इधर वैद्य जी आते हैं, बताते हैं कि उस संजीवनी बूटी को लाओ और ला करके अगर स्पर्श कराओगे तो लखनलाल को कुछ नहीं होने वाला। और ये वैसे भी नहीं होता माता सुनो, जहां ब्रह्म है, ब्रह्म के सन्मुख अगर किसी को मूर्छित होना पड़े तो जहां पर ब्रह्म का स्पर्श हो जाता है, ब्रह्म अपना आशीर्वाद दे देता है, ब्रह्म जिसको छू लेता है तो फिर उसको क्या चाहिए। ये तो एक लीला भगवान को दिखानी थी। तो उसी समय एक तीर भरत जी ने चलाया था और भरत जी उस पर्वत को लेकर के आए थे। तो उस समय हनुमान जी पहले उस पर्वत को ले आए, तब इस गिरिराज जी ने कहा कि मुझे तो अपने स्थान से तुमने च्युत कर दिया, अपने स्थान से अलग कर दिया। अब मेरा जिस कारणवश मुझे ले जा रहे थे, कौन मुझे पूजेगा, कौन, मैं तो किसी के काम बेकार हो गया हूं। और अब जब बेकार हो गया हूं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। तब इन गिरिराज जी को आशीर्वाद दिया था, इनको समस्त लोग ब्राह्मण में आकर के आपका पूजन चिंतन करेंगे। हमेशा जो भक्त वहां पर आएगा आपका पूजन करेगा, आपकी परिक्रमा आदि करेगा। इसलिए माता सज्जनों स्वयं भगवान वहां पर विराजित है गिरिराज के रूप में। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आप लोग इतने भक्त समुदाय बैठे हैं किस भाव से, लेकिन सबके अंदर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके हृदय में बसने वाला वह राम आपके घट घट में है। और जो प्रभु के चरणों में आ जाता है, सत्संग में आता है, तो मैंने पहले ही बताया तो संत ही है, वो सरल ही है। तो आप लोग तो सब संत हैं, सरल हैं। और जहाँ भगवत की चर्चा, जहाँ सत्संग, जहाँ स्तुति आदि, जहाँ भागवत की स्थापना, तो वहां पर तो स्वयं हनुमान जी आकर के पहरा देते हैं। और जहाँ राम है, जहाँ हनुमान है, जहाँ स्वयं श्याम है, तो वहां उस कथा पंडाल पर जितने भी भक्त समुदाय आ जाता है वो सारा संत बन जाते हैं, सरल हो जाते हैं। हृदय उनका संत हृदय नवनीत समाना, उसी मक्खन के समान हो जाता है। और अभी इस कथा पंडाल से जब आरती प्रसाद लेकर के जाओगे, जो मुख्य गेट है उस गेट से बाहर जाओगे, उस मुख्य द्वार से, तो जो मन की बातें हैं, जो हृदय में बातें हैं, वो बदल जाएंगी। यहाँ पर आकर के सिर्फ आप भगवत चर्चा को श्रवण कर सकते हैं, यहाँ की आकर के आप सरल ही बन सकते हैं। लेकिन एक चीज है, वह सरल बनने में भी हमें थोड़ी रोकती है, वह है मन। अग्रे अग्रे धावती इति मनः, जो सबसे पहले भागता है वो जाने नहीं देता। इसलिए उस एकाग्र मन को ही तो भगवान के चरणों में लगाना है। इसलिए सभी ने आज आकर के गिरिराज जी के चरणों में स्तवन चिंतन किया। हम लोग, आप लोग भी अपने घरों में उस दीपावली के बाद गोवर्धन पूजन को गोबर जी का गणेश बनाकर को हीरा आदि बना करके गोमय को स्थापित करके उसमें गिरिराज जी का पूजन करते हैं। और इसी प्रकार आज ये सब कुछ प्राप्त हुआ, सब कुछ सुख पहुंचा कि यज्ञात और पर्जन्यात अन्न संभवात। यज्ञ से वृष्टि होती है, यज्ञ से वृष्टि होने पर अन्न उपजेगा, अन्न उपजेगा तो आप लोग, हम लोग सब उस अन्न को प्राप्त करके जीवन धारण करेंगे। तो इसलिए बाबा ने भी यही समझा था लाला को कि लाला, इंद्र अगर नहीं बरसेंगे तो सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ेगा तो सब हम दुख को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ सभी ब्रजवासी उन इंद्र की उपासना को करते हैं। लेकिन भगवान ने बता दिया कि इंद्र से कम हम भी नहीं। सभी लोग उसी दिन से उस गिरिराज जी का पूजन आदि करते हैं।
बोले सदगुरुदेव भगवान की। इदानीन पाणिर्न तु कंकणेन श्रुतं श्रुतिनैव न कुण्डलेन विभाति काया करुणा पराणां परोपकारेण सुचंदनेन। शास्त्र कहता है माताओं सज्जनों, दानीन पाणिर्न तु कंकणेन, कि जो ये हाथ की शोभा है इसमें बहुत ही महंगे महंगे कंगन आदि पहनने से हाथ की शोभा नहीं है। हाथ की शोभा किससे है? दानीन पाणिर, हाथ की शोभा दान करने से है। और श्रोतम सुतेन कुंडलेन, कीमती कुंडल कानों में पहन दिए और रोज दूसरे की निंदा की, रोज दूसरे की निंदा सुनी, तो फिर क्या फायदा? श्रोतम श्रुतेन कुंडलेन विभाति कायां करुणा प्राणाम। जो ये शरीर है, अब आप लोग कहोगे अपने आप को चंदन का लेप लगा करके बैठ जा रहा है, तो मुझे बैठना ही पड़ता है, लगाता नहीं हूँ, लेकिन कुछ करना भी पड़ता है। तो इसलिए चंदन लगाने से हमारा शरीर शुद्ध नहीं माना जाता, पवित्र नहीं माना जाता, इसके लिए परोपकार करना पड़ता है शरीर से। विभाति काया परोपकारा, कि परोपकार से ही वह सुख मिलेगा शरीर को, न कि चंदन लगाने से। इसलिए महंगे महंगे, सोना बहुत महंगा होगा, कुंडल बहुत महंगे पहनो, हाथों में कंगन बहुत सोने के, एक नहीं, जैसे विवाह में आप लोग यहाँ तक पहन देते हैं, कोहनी तक, और यहाँ तक पहनो। और जब ब्राह्मण देव का तिलक लगाएंगे, उनसे कहना कि फूल लगा लो, जब ब्राह्मण भोगवती ब्राह्मण को तिलक लगाने में डांट, थोड़ी सा लगाना। अगर थोड़ी हिल गया हाथ लगाने में, थोड़ी आगे पीछे हिल भी गया ऐसे हाथ, तो पंडित जी आपसे कहा था छोटा सा लगाना, आप तो चेहरा ही खराब कर दिया। फिर उस दिन से मैया है, ब्राह्मण से बोलती नहीं है, जो ब्राह्मण तिलक लगाता है। कभी कभी होता है ऐसे, हमारी इधर को आपके उधर को नहीं होता है। और आजकल की जो सौभाग्यवती नारियां हैं, उन्होंने जो सिंदूर मांग भरते हैं, आप उधर लाला ने 7 दिवस 7 रात उस गोवर्धन महाराज पर्वत को उठाकर रखा, और सारे ब्रजवासी कहने लगे भैया लाला थक गया होगा, थोड़ी मदद कर दो। तो सभी ने कहा हाँ जरा मदद करनी चाहिए। तो कोई अपनी लाठी लगा रहा, कोई हाथ लगा रहा, कोई सर लगा रहा, कोई दोनों हाथ उस गिरिराज जी को उठाने के लिए पर कर रहा है। भगवान ने कहा सब मेरी सहायता कर रहे हो ना, आपने उठा लिया, गिरिराज जी को उठा लिया। तो सभी सखा बंधु, इष्ट मित्र बांधव जो भी लगे थे ब्रजवासी, बोले लाला हमने उठा लिया, तो अब हाथ को छोड़ दे, अंगुली कनिष्ठ का इस नख को छोड़ दे, अब हमें सुख पहुंचाए, हम तो हैं सुख पहुंचाएंगे, थोड़ी तुम आराम विश्राम कर लो। बस ये कह ही रहे थे माता और सज्जनों, लाला ने थोड़ी नख को टेढ़ा किया था, छोटी अंगुली का नख, नाखून कितना बड़ा है, उस नाखून को थोड़ी सा ढीला किया था। तो गिरिराज जी का भार नीचे का लगा, सभी ब्रजवासी कहने लगा लाला बचाओ बचाओ बचाओ, हम मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे, लाला हमें बचा ले। अरे भगवान ने कहा आप ही ने तो मेरे से कहा था कि इस अंगुली को हटा दो, अब मैं हटा रहा हूं तो आप मना कर रहे हो। तो ये ब्रजवासी गोपियां आज भगवान से पूछने लगे कि लाला तू कैसे से इतने बड़े पर्वत को उठा दे रहा है, हम तो सब लोग नहीं उठा पा रहे। तो भगवान बाल लाल कहते हैं कि कछुमा ठन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए, गिरिवर लियो उठाए। जब सब ब्रजवासियों ने पूछा लाला तूने इतनी देर तक ये गिरिराज जी को कैसे उठा के रखा, तो माता और सज्जनों इन्हीं भगवान लाला ने उत्तर दिया कि कछु माखन को बल बढ़ो, जो आप लोगों ने मुझे प्रेम से प्यार से जो माखन खिलाया था उसका बल, उसकी शक्ति मुझे प्राप्त हुई। इसलिए जब किसी को भोजन कराते हैं, किसी को अपने घर में बुला करके या वैसे जो भोजन अन्न आदि दान करते हैं, तो वह खुश होकर के करना चाहिए कि इसके शारीरिक जो शरीर के लिए में इसकी वृष्टि हो, मतलब इसका शरीर हृष्ट पुष्ट हो, इस जो मैं धन अन्न का दान कर रहा हूँ। इसी प्रकार आज भगवान कह रहे हैं कि जो तुम
आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम से माखन खिलाया था, उसी माखन का तो बल है। इतना ही नहीं, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपिन करी सहाय। कुछ गोपियों की ऐसी महती कृपा, उनका प्रेम है, इसलिए गोपियों ब्रजवासियों अपने भी कुछ सहायता करी। आप ही घर से नहीं आते तो मैं यहाँ कैसे आता। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी सहायता उसने की, किसने कि श्री राधा की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए, गिरिवर लियो उठाए। बस उस राधा रानी आह्लादनी शक्ति जो भगवान की है वो मेरे संग है, इसलिए मैं उस पर्वत राज को उठाया हूँ। ये सब जब भगवान ने कहा तो सभी प्रसन्न हुए। तो माताओं सज्जनों, जो भी दूध दही षोडशोपचार से भगवान का पूजन किया, गिरिराज जी का जो भी पकवान लाए थे बना करके सब भगवान को भोग लगाए। इधर जाकर के किसी ने इंद्र को बताया कि वहां पर आज आपकी पूजा करने कोई नहीं आएगा। इंद्र कहने लगे मैं राजा हूं, अगर मेरी पूजा नहीं होगी तो सारे ब्रजवासी बह जाएंगे। तो कहा कि वहां तो धूल उड़ रही है, वहां तो एक बूंद पानी का नहीं है। जैसी इंद्र बरसना चाह रहे थे, नख पर गिरिराज जी को उठा दिया तो कैसे वहां वर्षा होती, कैसे पानी बरसता। तो आज इंद्र के अहंकार को दूर किया, भगवान के उस गिरिराज जी के चरणों में स्वयं इंद्र आकर के आज प्रार्थना किए हैं। और वहीं पर सभी भक्त समुदाय आकर के स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। और थोड़ी देर हम भी भगवान को स्मृत हैं, बोले गिरिराज भगवान की। सभी लोग जरा मीठी मीठी ताली और घंटी का प्रयोग भी करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज। श्रद्धापान सज्जन एवं यज्ञ को पूर्णता की ओर ले जाते हुए यज्ञ के आचार्य जी, समस्त विद्वज्जन संगीत के सुमाधुर ध्वनि को श्रवण कराते हैं। संगीतज्ञ जन परमात्मा श्री हरिनारायण का ध्यान स्तवन चिंतन मनन करते हुए इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान जी, उनके परिवारिक सदस्यगण, सभी इष्ट मित्र बंधु बांधव एवं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के अनन्य प्रेमी भक्तजनों, आज हम कथा के षष्ठ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। राजा परीक्षित के लिए भी आज छठा दिवस है, 7वें दिन में उसको मुक्ति मिलनी है। और वही हमारी कथा जो विश्राम की ओर है, उस कथा विश्राम का भी आज छठा दिवस है। कल हमने भगवान बालकृष्ण की उन बाल लीलाओं का श्रवण किया था। माखन चोरना, उस मिट्टी आदि को ग्रहण करना, अघासुर, धेनुकासुर और तारकासुर, ये पूतना आदि का भगवान ने उद्धार किया। पश्चात माताओं सज्जनों, भगवान की जो इन बाल लीलाओं का वर्णन है वह भक्ति को प्रेरित करता है, भक्ति को जागृत करता है। जैसे भागवत जी में लिखा है कि भगवताम नाम प्रोक्तम इति भागवतम, जो भक्तों का है, जो भगवान का है, वही भागवत है, जिसमें भगवान के अनन्य भाव से चर्चा की है, स्तुति की, वही भागवत है। तो आइए आज षष्ठ दिवस में प्रवेश करते हैं। थोड़ी गुरु चरणों का श्रवण चिंतन मनन करते हुए वाणी को पवित्र करें, पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सदगुरुदेव भगवान की जय कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सन होई। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए सास की वंदना, स्वीकार कीजिए सास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए सास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। हरि बोल। आप दयालु दयावान हैं, गुरु जी आप दयालु दयावान हैं। सभी लोग भाव से गाइए। गुरु बिन भवन के करे न कोई, बिना गुरु के कोई पार नहीं पा सकता है। इसलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में गणेश, गुरु और सरस्वती की वंदना प्रथम की जाती है। इसलिए भक्त अपने भाव को लेता है। गुरु जी आप दयालु दयावान हैं। गुरु हैं आप दयालु दयावान हैं। करते रहते सदा हम पर एहसान है, करते रहते सदा हम पे एहसान है। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। हरि बोल। हम तो भटक रहे थे अंधकार में, हम तो भटक रहे थे अंधकार में। कोई मंजिल नहीं थी संसार में, कोई मंजिल नहीं थी संसार में। घर का दीपक जला दिया और जान का मार्ग बता दिया। घर का दीपक जला दिया और ज्ञान का मार्ग बता दिया। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गुरुदेव भगवान की
अब तो मन में हमारे यही है लगन। कर दो कृपा तो हो जाए हरि से मिलन। कर दो कृपा तो हो जाए हरि से मिलन। हमको भक्ति का वर देना, थोड़ी आप सिफारिश कर देना। हमको भक्ति का वर देना, थोड़ी आप सिफारिश कर देना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर जी प्रणाम करता हूँ। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। दास की वंदना। दास की वंदना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कि जन्म जन्मा